बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर की तरफ रूटीन के मुताबिक हम बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थ्रू बाय क्रैमर रूल, और एक्सरसाइज नंबर हमारी मैथमेटिक्स की बुक की 9th क्लास की 1.6। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं क्रैमर रूल क्या है। क्रैमर रूल को डिफ़ाइन करेंगे, इसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन हैं जो हम सपोज करते हैं एक जनरल फॉर्म में ax + by = m एंड सेकंड वन इज़ द cx + dy = n। ये दो इक्वेशंस हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट में हैं। इसके ऊपर क्रैमर रूल कैसे अप्लाई होगा? अगर हम इसको इन दो इक्वेशंस को इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस कन्वर्ट करें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं a c b d एंड सेकंड मैट्रिक्स इज x एंड y। दोनों इक्वेशंस की जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इस साइड को हम इन दो मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट यूँ किया कि इन दोनों मैट्रिसेस को दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी, और इक्वल का साइन और फिर इसके राइट हैंड साइड पे जो दो एलिमेंट हैं इनका एक मैट्रिक्स बना लिया। अब ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक पहला मैट्रिक्स जो है ये इसको ए का नाम देते हैं, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई को नाम देते हैं, और एक आखिरी मैट्रिक्स भी है इसको बी का नाम देते हैं। जब ये हमने कंसीडर कर लिए तो देन जो हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके जो स्टेटमेंट बनाई थी वो हमारे पास बन जाएगी ax = b के। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, x को सेपरेट करना चाहें तो x जो है उसको लिख सकते हैं x = a इन्वर्स b के। ये a इन्वर्स जो है, a इन्वर्स की वैल्यू होती है हमारे पास अर्जाइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई b एज इट इज़ आ जाएगा। x की जगह ये मैट्रिक्स लिखें और अर्जाइंट ऑफ a की जगह पर अर्जाइंट ऑफ ए जो एक मैट्रिक्स हमने लेट किया था उसको अर्जाइंट निकाल कर अगर यहाँ पर पुट कर दिया जाए, पहले डायगोनल की पोजीशंस इंटरचेंज करें और सेकंड डायगोनल में सिंबल्स को चेंज कर दें, तो ये D -C -B एंड A ये मैट्रिक्स, और B की जगह पर B मैट्रिक्स M एंड N ओवर डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे, पहला डायगोनल माइनस डायगोनल AD - BC ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। मज़ीद सिंपलीफाई कैसे करते हैं? पहले ऊपर वाले जो दो मैट्रिक्स हैं नोमिनेटर में, जो दो मैट्रिक्स हैं, ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ और सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। वो मैट्रिक्स ये है DM - BN और सेकंड एलिमेंट है -CM + AN ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू AD - BC। अब जो चीज़ पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रही है इसको लिख सकते हैं कि XY इक्वल है DM - BN ओवर AD - BC एंड सेकंड एलिमेंट इज़ -CM + AN ओवर AD - BC। तो अब ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। इट्स मीन x इक्वल है DM - BN ओवर AD - BC और y इक्वल होगा -CM + AN ओवर AD - BC। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने की वजह से इनको हमने सेपरेट लिख लिया। अब थोड़ा सा गौर करें कि ये x के जो इक्वल हमें DM - BN है, ये DM - BN जो है इसको अगर हम इस शेप में लिख दें, यानी MN B एंड D, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस वही आएगा DM - BN। तो इसको इस शेप में लिखा और डिनोमिनेटर में AD - BC हमने एक्सपेंड किया था डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा जा सकता है। अब ये MN B एंड D इसको ज़रा कंपेयर करें मैट्रिक्स A के साथ। मैट्रिक्स A में क्या था? AC BD। अब यहाँ पर जो एक पूरा कॉलम है ना, वो कॉलम की जगह पर M और N आया है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं AX मैट्रिक्स। AX का ये डिटर्मिनेंट है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, जबकि AX इक्वल है
एम एन बी एंड डी के। अब इसी तरह से ऊपर वापस दोबारा चलते हैं वाई की तरफ। तो वाई के लिए भी जो हमारे पास यहाँ वाई इक्वल है ए एन माइनस सी एम के, इसको भी हम लिख सकते हैं वाई इक्वल ए सी एम एन, इसका डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर भी अगर ये ऊपर वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए वाई है, ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए वाई इज़ इक्वल ए सी एंड एम एन। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स रूल हमें ये कहता है कि अगर हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना हो एक्स और वाई की, तो उसका सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है। एक्स की वैल्यू इक्वल होगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू बराबर होगी ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। और ए एक्स किसके इक्वल है ये आपने देख लिया, ए वाई किसके इक्वल है ये भी आपने देख लिया। तो ये हमारा सिंपल सा एक जनरल फॉर्मेट है क्रैमर रूल का। इसको ज़हन में रखते हुए आइए हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। 9th क्लास की बुक एक्सरसाइज नंबर 1.6 इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं इसके अंदर कि इसको सॉल्व किया जाए थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, एंड सेकंड वन इज़ द क्रैमर रूल मेथड। तो दो रूल मेथड के साथ करना है। अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है वो डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इसके सॉल्व भी कर लिए होंगे। एक दफ़ा फिर हम बताते जाएंगे। अगर अभी तक आपको ये मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, हमारा लेक्चर देख लीजिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स करके, हमें व्हाट्सअप नंबर पर, हमारे फेसबुक पेज पर किसी भी ज़रिए से हमसे रब्ता करके हम हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत जल्द इस पूरी एक्सरसाइज का सलूशन जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप पूरी एक्सरसाइज का सलूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ आइए हम देखते हैं क्रैमर रूल के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सलूशन कैसे निकलते हैं। तो आइए सलूशन के सलूशन बाय क्रैमर्स रूल। बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, दो इक्वेशन जो हमें दी गई हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 3 -2 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स में x एंड y और इक्वल का साइन और फिर बाकी के एलिमेंट 4 एंड 6। इसको अगर दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वही इक्वेशन जो हैं वही फॉर्मेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इफ़ वी लेट ए दिस मैट्रिक्स एंड B1 एंड B2, ये एक एक्स्ट्रा हमने सपोज किया है कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा 4 एंड 6 के। क्यों? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज होती हैं ये प्रैक्टिकली भी चूँकि हम देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल हमें ये कहता है x इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स किसके इक्वल है और ए वाई किसके इक्वल है ये भी हम देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप कैलकुलेट करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट मार्क किया, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 2 2 माइनस दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6, दोनों को ऐड करके 10। अब बढ़ते हैं हम आगे। ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और वाई की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया। अब ए एक्स और ए वाई ये क्या है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। ए एक्स, थोड़ा सा यहाँ गौर करें कि ए का मैट्रिक्स जो था, एक्स की जब बारी आएगी तो पहले कॉलम में जो B1 और B2 की वैल्यू, ये जो मैट्रिक्स है 4 और 6, इसकी जगह पर इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये हमारे पास ए एक्स बन जाएगा। सिर्फ पहले कॉलम को, सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ वही रहेगा, यानी 2 3 की जगह पर 4 6 को इंटरचेंज कर दिया, ये बन गया ए एक्स। तो 4 6 और बाकी जो है वो -2 2। अब ये इसका डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो 8 जमा 12 इक्वल 20 के। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके लिए पहला कॉलम एज इट इज़ ए वाला ही लिखे रहेंगे, मगर सेकंड कॉलम के लिए इंटरचेंज कर देंगे हम बाय मैट्रिक्स 4 एंड 6 के वैल्यूज़ के साथ। जब 2 एंड 3 एज इट इज़ -2 एंड 2 की जगह सब्स्टिट्यूट उसका चेंज कर दिया 4 एंड 6, किस लिए, फॉर ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए। अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो 2 × 6 एंड 3 × 4
और 6 को 2 से ज़रब देंगे तो 12 और 3 को 4 से ज़रब देंगे 12 और दोनों का डिफरेंस 0। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई। अब वापस चलते हैं एक्स की वैल्यू जहाँ पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कैसे होगा? सो क्या होगा, एक्स की वैल्यू इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 20/10। 20/10 को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल 2 के आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला वो है 0/10 इक्वल 0 हो गए। सो आवर सोल्यूशन सेट इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो सो सोल्यूशन सेट इज 2 and 0। अब यहाँ पर भी अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि इन वैल्यूज़ को अगर इक्वेशंस में पुट करेंगे ये इक्वेशंस को, तो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगी। x की जगह 2 और y की जगह 0 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन ट्रू हो जाएंगी, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है। तो आप इसको पुट करके देख सकते हैं, बिल्कुल राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन जो है ना वो बराबर आ रही हैं। तो ये हमारा है क्रैमर रूल का एक एग्जाम्पल, जिसके लिए हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की। ज़रा स्टेप इसके हम दोबारा दोहरा लेते हैं। जो 2 इक्वेशंस हैं, सबसे पहले स्टेप में हम 2 इक्वेशन जो हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स हमने चाहिए हमें वो पहला मैट्रिक्स और आखिरी मैट्रिक्स, और क्रैमर रूल में वो कहता है कि x की वैल्यू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y की वैल्यू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ये ए एक्स कैसे बनेगा? जब एक्स की बारी है तो पहला कॉलम, वाई की बारी होगी तो सेकंड कॉलम, एक्स की बारी है पहला कॉलम, पहले कॉलम की जगह इंटरचेंज कर दें 4 और 6 की वैल्यूज़ को और बाकी पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़। जब और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें जब ए वाई की बारी आएगी, बाकी मैट्रिक्स सारा एज इट इज़, सेकंड कॉलम जो है उसकी जगह 4 और 6 को इंटरचेंज कर दें। एक्स की दफ़ा हमने पहला कॉलम को इंटरचेंज किया और y के लिए हमने सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया। अब इनके डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कीजिए और x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, y की वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। जी बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बुक की तरफ बढ़िए, हम बुक की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो हैं इनको दोनों रूल्स के साथ, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के साथ भी और क्रैमर रूल के साथ भी। तो इन्वर्शन मेथड तो हम कर चुके हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड हम कर चुके हैं, क्रैमर रूल हम स्टडी कर रहे हैं। पहला पार्ट हम कर चुके हैं। आइए एक और पार्ट देखते हैं समझने के लिए। पार्ट नंबर IV4। 2 इक्वेशंस हमें दी गई हैं, 2 इक्वेशंस को हमने बाय क्रैमर रूल इनके x और y की वैल्यू जो है वो सर्च करनी है। अब ये तो बाय क्रैमर रूल इसको सर्च करने के लिए आइए सोल्यूशन निकालते हैं। तो बाय क्रैमर रूल्स सबसे पहले बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। 3, 5, -2 एंड 2 जो एलिमेंट्स हैं एज इट इज़ जैसे दिए हुए हैं उसी फॉर्मेट के अंदर इनको लिख लीजिए। सेकंड मैट्रिक्स x एंड y इक्वल -6 एंड -10। तो अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं। एक हमें जो चाहिए मैट्रिक्स वो ए मैट्रिक्स चाहिए और B1 B2 की वैल्यू चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 3, 5, -2, 2 और दूसरा जो है वो B1 और B2 की वैल्यू के लिए हमें चाहिए -6 एंड -10। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? क्रैमर रूल्स के लिए हम जानते हैं, क्रैमर रूल हमें कहता है x की वैल्यू इक्वल होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तीनों चीज़ें सर्च निकाल के कैलकुलेट करके हम इसमें पुट कर देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए इसे हमने मार्क कर दिया यहाँ पर। ए हमारे पास ये है और इसका डिटर्मिनेंट मार्क किया हमने और डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल को आपको साथ साथ दोहराना चाहिए, अपने जो फिगर्स हैं इनको साथ साथ स्पीक करना चाहिए यहाँ कैलकुलेट करते हुए। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं 3 × -2 एंड 5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे -6 + 10 = 4 के। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब बढ़ते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मार्क किया हमने, पूरे मैट्रिक्स में पहले कॉलम को इंटरचेंज कर दें। मैट्रिक्स ए में पहले कॉलम को B1 और B2 की वैल्यू के साथ इंटरचेंज कर दें, यानी -6 -10 और बाकी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ एज इट इज़। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 एंड -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 -20 इक्वल -8 के। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज कर देंगे। ए मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे बाय -6 एंड -10। क्या होगा? ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल 3 5 एंड -6 -10। 3 5 एज इट इज़ चूँकि एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद था और सेकंड कॉलम जो है उसके जगह पर हमने -6 और -10 जो है वो इंटरचेंज कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस दूसरा डायगोनल, 3 ज़रब -10 -5 ज़रब -6, तो 3 को 10 से ज़रब देंगे तो -30 और 5 को 6 से देंगे तो प्लस का 30 और इक्वल दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वल 0 के। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ए एक्स की भी आ गई, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की भी आ गई, ए वाई के डिटर्मिनेंट की भी आ गई और साथ में ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू के लिए हम जानते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल -8 एंड 4, तो ये -2। सिमिलरली वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 ओवर 4 इक्वल 0 के। सो एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू 0। हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया? -2 एंड 0 जी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है ना ये -2 एंड 0। इसकी वैल्यूज़ को भी अगर वेरीफाई करना चाहें आप इक्वेशंस के अंदर, इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और इक्वेशंस दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। इट्स मीन हमारे क्वेश्चन जो है इनका सोल्यूशन 100% करेक्ट है। एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं, तो बाकी पार्ट जो हैं ये आप बाय सेल्फ सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ प्रॉब्लम को शेयर करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिए। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इन सॉल्यूशंस को शेयर करिए, बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो लेक्चर लेकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगले लेक्चर के लिए हम दोबारा आपसे मिलेंगे और इसके जो बाकी प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जो दिए हुए हैं, इनका सोल्यूशन बाय मैट्रिसेस सर्च करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।